अरे ओ सुखी राम, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई तब भी तू शांत खड़ा हुआ है। बता इस परिंदे को कि नंदू, आज भी लकड़ियां कम बिकी। अब मंजुला का कैसे होगा इलाज? मंजुला की सांसें हर दिन कमजोर होती जा रही हैं। अबे ओ सुखी राम, नाम तो ऐसा कि जैसे सुख की खान हो और हाल ऐसा कि जैसे दुख की दुकान हो। खैर दुखी मत हो, मंजुला को बचाना है तो कोई चमत्कार चाहिए। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता नंदू। अगर कोई चमत्कार होता तो भगवान अब तक देख लेते। सुखीराम की पत्नी मंजुला एक अनजानी बीमारी से जूझ रही थी और उधर गांव का सेठ करोड़ीमल ब्याज पर ब्याज लगाकर हर दिन सुखीराम का चैन छीन रहा था। अरे ओ बंसीलाल, जाओ सुखीराम को बुला कर लाओ। 1 महीने के लिए उसने मुझसे रुपए उधार लिए थे। आज 3 महीने बीतने को हुए, अभी तक उसने रुपए वापस नहीं किए। जाओ उसे बुला कर लाओ। जी मालिक, अभी जाता हूँ। हर दिन देरी हो रही है सुखीराम, ब्याज का ब्याज बढ़ रहा है। कहीं तेरी पत्नी मंजुला बच भी गई तो भी तेरी सांसें बंद हो जाएंगी मेरे रुपए और उनका ब्याज चुकाने में, समझे? बस एक मौका दे दो सेठ जी। मैं वैद्य से मिला था, उन्होंने कहा कि एक औषधि है पर वो केवल तिलस्मी जंगल में मिलती है। इस औषधि से मेरी मंजुला की तबीयत ठीक हो पाएगी। मैं उस औषधि को तिलस्मी जंगल में लेने जरूर जाऊंगा। जंगल से औषधि? तिलस्मी जंगल के किस्से मैंने भी सुने हैं। जो वहां गया वो या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौट आया है। अगर तुम वहां जाकर मरमुरा गए तो मेरे रुपए कौन देगा? मुझे कुछ नहीं होगा सेठ जी, मैं आपके रुपए जरूर दे दूंगा। बस कुछ महीने का समय और दे दीजिए, मैं ब्याज सहित आपका रुपया लौटा दूंगा। बस एक बार मेरी मंजुला की तबीयत ठीक हो जाए। सुखीराम ने इतना कहा ही था कि तभी करोड़ीमल के दिमाग में एक बात आई। इसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा बीमार है, बचने की कोई संभावना नहीं है और यह भी तिलस्मी जंगल में जाना चाहता है। तिलस्मी जंगल में जो भी गया वह आज तक लौट कर नहीं आया, या फिर अगर जैसे तैसे लौट भी आया तो वह पागल होकर लौटा। मेरे रुपयों से कहीं ज्यादा इसकी जमीन कीमती है। अगर यह तिलस्मी जंगल में फंस गया तो इसकी जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। ठीक है सुखीराम, मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर हो। जाओ तिलस्मी जंगल, मैं जानता हूँ कि वह औषधि तुम लेकर आ सकते हो। वैद्य जी, कुछ कीजिए, मंजुला की सांसें गिनती की रह गई हैं। मैंने बहुत से रोग देखे सुखीराम, पर तुम्हारी पत्नी की बीमारी साधारण नहीं है। उसका उपचार नागज्योति नाम की जड़ी से होगा, जो सिर्फ तिलस्मी सेव के रस से सक्रिय होती है और वो सेव सिर्फ तिलस्मी जंगल में मिलता है। मैं वहां जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
तिलस्मी जंगल में प्रवेश करना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन बहुत ही सावधानी से जाना। सुखीराम वैद्य की ऐसी बातों को सुनकर वहां से उठता है और दुखी होकर सीधे अपने घर चला जाता है। तू सोच ले भाई, तिलस्मी जंगल के किस्से मैंने बचपन से सुने हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। जो पत्नी के लिए मौत से लड़ने को तैयार है वो तिलस्मी जंगल से भी नहीं डरता। चलो देर मत करो, चलो तिलस्मी जंगल चलते हैं। कहाँ चले जा रहे हो? तिलस्मी जंगल के द्वार पर तुम दोनों पहुँचने वाले हो। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। तुम तो एक कबूतर हो। मैं सिर्फ कबूतर नहीं, मैं तिलस्मी जंगल का चौकीदार हूँ। अरे सुखीराम, हम लोग तिलस्मी जंगल में आ चुके हैं, सावधान रहना। अरे ओ मूर्ख गधे, अभी तुम लोग साधारण जंगल में ही हो। तिलस्मी जंगल में प्रवेश करने के लिए एक विशेष वृक्ष की आवश्यकता होगी। उस वृक्ष के तने में तिलस्मी जंगल का दरवाजा है। माँ कसम, अगर मैं आसमान में उड़ पाता तो तेरे इस अभद्र व्यवहार के कारण मैं तेरा मुंह तोड़ देता। मुझे मूर्ख कहता है, मुझ जैसे बुद्धिमान गधे को मूर्ख कहता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे ओ सुखीराम, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई तब भी तू शांत खड़ा हुआ है। बता इस परिंदे को कि इस राज्य का राजा भी मुझसे सलाह लेकर काम करता है। राजा को ज्ञान देने वाला मैं ही हूँ। बस करो नंदू, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं नहीं जानता कि कबूतर के रूप में आप कौन हैं। मेरे मित्र नंदू की बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई है। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। उसका इलाज उस तिलस्मी जंगल में ही मिलेगा, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। पति का कर्तव्य होता है कि वो अपने जीते जी अपनी पत्नी की रक्षा करे। मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई झलक रही है। तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। मैं रघुनंदन हूँ, इस तिलस्मी जंगल का रक्षक। बरसों पहले मैंने तिलस्मी जंगल के राजा सूर्य केतु की सलाह के विरुद्ध जाकर तिलस्मी जंगल को आमजन के लिए खोलने की कोशिश की। मेरी गलती ने जंगल को असंतुलित कर दिया और मुझे श्राप मिला इस रूप में बदलने का। तिलस्मी जंगल के पेड़ पौधों में हीरे जवाहरात सोने चांदी लगे हुए होते हैं। तिलस्मी जंगल में मरते हुए इंसान को जीवित करने की औषधियां हैं। तिलस्मी जंगल सिर्फ नाम का तिलस्मी जंगल है, लेकिन अगर उसमें कोई सच्चा इंसान जाता है तो वह उस तिलस्मी जंगल के रूप रेखा को जरूर देख सकता है और वह जीवित अपने घर भी लौट सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आज तक उस जंगल में गया ही नहीं। जो भी उस जंगल में गया उनके अंदर स्वार्थ था, छल था, दुष्टता थी और लालच था, इसलिए वह सारे मारे गए या फिर पागल हो गए। मुझे तुम सच्चे व्यक्ति लगते हो, जो बिना लालच के सिर्फ अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा के लिए और अपने कर्तव्य के पालन के लिए तुम तिलस्मी जंगल में जाना चाहते हो और उस औषधि को प्राप्त करना चाहते हो। आज मैं श्राप से मुक्त हो गया, उसका कारण भी तुम ही हो। मैं तुम्हें तिलस्मी जंगल का रास्ता दिखाता हूँ।
जाओ, इस तिलस्मी जंगल का यह दरवाजा है। अब तुम तिलस्मी जंगल में प्रवेश कर सकते हो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उल्लू बोल रहा है। लगता है कि हम किसी भूतिया नगरी में पहुंच चुके हैं। यहाँ तो कोई आए तो वह माला माल हो जाए। यहाँ तो वास्तव में हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे पड़े हुए हैं। हम यहाँ लालच करने नहीं आए हैं नंदू, और हमें इन हीरे जवाहरात सोने चांदी की जरूरत भी नहीं है। हमें वह तिलस्मी सेब ढूंढना है जिससे मेरी पत्नी मंजुला की जान बच सके। ऐसा कहकर सुखीराम और नंदू दोनों आगे बढ़ते हैं तिलस्मी सेब की खोज में। घूमते घूमते पूरे जंगल में सारा दिन बीत गया, लेकिन उन्हें वो तिलस्मी सेब कहीं नजर नहीं आया। सुनो सुखीराम, कुछ हीरे जवाहरात ले चलो यहाँ से। अगर तुम इन हीरे जवाहरात सोने चांदी को अपने साथ ले जाते हो तो तुम भी बहुत अमीर व्यक्ति बन जाओगे और सेठ करोड़ी मल से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। सोच लो। अरे नंदू, यह क्या हो गया? तुम पत्थर कैसे बन गए? नहीं, अब मेरा क्या होगा? शायद तुम्हारे लालच ने तुम्हें पत्थर बना दिया। सुखीराम, तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारा साथी नंदू अब पत्थर बन चुका है। इस तिलस्मी जंगल में जिसने भी लालच किया वह या तो मारा गया या तो पागल हो गया, लेकिन पहली बार कोई जीवित है लेकिन पत्थर बना हुआ है। अब तुम्हें अपने दोस्त का भी जीवन बचाना है और अपनी पत्नी का भी जीवन बचाना है। मुझसे डरो मत सुखीराम, मैं इस तिलस्मी जंगल का एक नीला पक्षी हूँ। ये एक भ्रम था। सुखीराम अपने साथी को भी खो चुका था। अब वो तिलस्मी जंगल में अकेला पड़ गया क्योंकि उसका साथी नंदू अब पत्थर बन चुका था। अब उसके सामने और भी कठिन समस्याएं थी। अब उसे अपनी पत्नी का जीवन भी बचाना था और अपने साथी नंदू का जीवन भी बचाना था। भ्रम में डूबा सुखीराम ऐसा सोच रहा था। तूने क्यों लालच किया नंदू? तूने क्यों लालच किया? एक तू ही तो था जो मेरे साथ था, तू भी पत्थर बन गया। तू जानता था कि लालच का परिणाम क्या होता है, लेकिन तूने सब कुछ मजाक समझ लिया। अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा सुखीराम, तुम एक अच्छे इंसान हो और नेक दिल भी। तुम्हें इस तिलस्मी जंगल में और भी परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे पीछे चलो। इतना कहते हुए नीला पक्षी उड़ते हुए चल देता है। सुखीराम भी मरता क्या ना करता, वो भी नीले पक्षी के पीछे चल देता है। सुखीराम की यात्रा अब तिलस्मी जंगल के भीतर एक ऐसे द्वार तक आ पहुंची है जहां भ्रम, डर और सच्चाई की परीक्षा एक साथ दी जाती है। उसके पास सिर्फ हिम्मत नहीं, एक उद्देश्य है, मंजुला को बचाने का और अपने साथी को फिर से पहले वाले रूप में वापस लाने का। पर हर कदम पर उसे खुद से और अपने फैसलों से भिड़ना होगा। सुखीराम, यह है भ्रम का द्वार। यहाँ तुम्हारी आंखों से देखी हर चीज सच लगेगी, पर तुमको सोच कर तय करना होगा कि कौन सी राह सही है। अगर तुम भ्रम में उलझे तो मंजिल दूर हो जाएगी और भ्रम में तुम पड़ भी चुके हो। सुनो जी, आप अभी तक कहाँ थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप मिले नहीं। देखिए, अब मैं ठीक हो गई हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। चलिए अब घर के अंदर चलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कोई बहुत बड़ा भ्रम है।
कोई बहुत बड़ा तिलस्म है। मुझे 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 इस भ्रम में नहीं पड़ना। तू मेरी पत्नी मंजुला नहीं है। मैं अपनी पत्नी मंजुला के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से वह तिलस्मी सेब लेकर जरूर जाऊंगा। यह एक भ्रम है, मैं इस भ्रम में नहीं फंसूंगा, देख लेना। सुखी राम, तुम कहीं और नहीं बल्कि यही थे। तुमने भ्रम को पहचान लिया। यह पहली परीक्षा थी, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की। तभी एक पेड़ से एक गूंजती आवाज आती है। जो इस तिलस्मी जंगल में आता है वह लोभ लालच में डूबा होता है, लेकिन जो त्याग अच्छाई लेकर आता है वही इस जंगल के रहस्य को समझ पाता है। मैं किसी खजाने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी पत्नी मंजुला को बचाने आया हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। बस यही मेरी इच्छा है कि मुझे वह तिलस्मी सेव मिल जाए और मैं उससे अपनी पत्नी मंजुला की जान बचा सकूं और मैं अपने साथी नंदू को फिर से पहले वाले रूप में प्राप्त कर सकूं। तुम इस परीक्षा में भी पास हो गए सुखी राम। अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो यह अग्नि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह अंतिम परीक्षा है। अबे ओ सुखू, सोच ले, अगर झुलस गया तो मंजिला को कौन बचाएगा? यह तो नंदू की आवाज है, लेकिन नंदू तो पत्थर बन चुका है, तो यह फिर आवाज कैसे आ रही है? पीछे मुड़कर मुझे देखना ही पड़ेगा। हे भगवान, रक्षा करना। अरे मेरे दोस्त नंदू, तुम तो पत्थर बन चुके थे। तुम तो मेरे साथ में ही हो। यह कैसे हो सकता है? कैसी बातें करते हो सुखी राम? मैं तो शुरू से ही तुम्हारे साथ में हूँ। इस तिलस्मी जंगल में कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? सुनो सुखी राम, नंदू सही कह रहा है। वह तो शुरू से ही तुम्हारे साथ था। यह तो तिलस्मी जंगल का प्रभाव है कि तुम भ्रमित हो गए। नंदू का पत्थर में बदलना तुम्हारा एक भ्रम था जो अब खत्म हो चुका है। सुखीराम को ये जानकर खुशी हुई कि नंदू कभी पत्थर नहीं बना था, बल्कि वो शुरू से ही उसके साथ था। नंदू का पत्थर बनना सुखीराम का इस तिलस्मी दुनिया में एक भ्रम था। अरे मेरे दोस्त नंदू, अच्छा हुआ कि यह एक भ्रम था, वरना मैं तुम जैसा दोस्त खो देता। मैं अभी बिना डर के इस तिलस्मी सेब को प्राप्त कर लेता हूँ। सुखीराम अब उस तिलस्मी सेब को लेकर तिलस्मी जंगल से बाहर जाने लगा। सुखीराम, तुमने वह कर दिखाया जो बरसों में कोई नहीं कर सका। तुमने खुद को भी जीता और उस जंगल के रहस्य को भी, और उस तिलस्मी सेब को भी। अब वक्त है तुम्हारे लौट जाने का, लेकिन याद रखना, यह सेब सिर्फ मंजुला की जान बचाएगा। अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो परिणाम भयानक होंगे। चलो अब गांव चले। मंजुला को बताना है कि उसका पति कितना बड़ा हीरो है। सुखीराम ने भ्रम की दीवारों को तोड़ा, झूठे साये को हटाया और अपना उद्देश्य स्पष्ट रखा, और वो उद्देश्य था निस्वार्थ प्रेम का उद्देश्य। अब वो सेब उसके हाथ में है, लेकिन वापसी की राह अभी बाकी है और करोड़ीमल अभी भी इंतजार में है। जब कोई जीवन के लिए संघर्ष करता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी संघर्ष को अपने लाभ का साधन बना लेते हैं। सुखीराम के गांव लौटने से पहले ही एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। इस बार जंगल नहीं, बल्कि सेठ करोड़ीमल का लालच सामने था। करोड़ीमल ये पहले ही सोच चुका था
कि अगर सुखीराम वो तिलस्मी सेब लेकर आ भी जाता है तो वो उसे छीन लेगा। अब तक तो सुखीराम तिलस्मी जंगल में मरमुरा गया होगा। वैसे भी मेरी योजना पूरी तरह सटीक है। सुखीराम की जमीन और झोपड़ी पर कब्जा करना। मंजुला भी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। और अगर वो लौट आया तो सेठ जी? लौट भी आया तो क्या, मेरे लोग तैयार हैं। उन सेब को मैं ऐसे हड़प लूंगा जैसे रबड़ी पर मलाई। हम वापस आ गए सुखू। अब मंजुला ठीक हो जाएगी और तेरा कर्ज भी उतर जाएगा। अरे सुखीराम लौट आया और देखो उसके हाथ में कुछ है, कोई फल जैसा। फिर सुखीराम सेब से रस निकालता है और मंजुला को पिलाता है। थोड़ी देर बाद मंजुला की सांसें स्थिर होने लगती हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। मेरे कर्म बहुत अच्छे थे जो तुम जैसा पति मिला। आज मैं मान गई कि तुमसे ज्यादा प्रेम मुझे इस दुनिया में कोई नहीं करता। मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया तुम हो। तुम में ही मेरी सारी दुनिया है, मेरे जीवन है, मेरे सपने हैं। तुझसे किया वादा निभाया मंजुला। देख तू ठीक हो गई। मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सेठ जी ने कहा है कि वो सेब हमें सौंप दो। वो अब सेठ की संपत्ति है। ये सेब किसी संपत्ति के लिए नहीं, मेरी पत्नी की जिंदगी के लिए था। और अब वो ठीक है। तुम लोग जाओ यहाँ से। अबे हटो, इस बार अगर किसी ने हाथ बढ़ाया ना तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अल्कोहल में डुबा कर ऐसे लात मारूंगा कि अगले 7 जन्म तक नशे में पड़े रहोगे। हाँ नहीं तो सेठ करोड़ी मल की ऐसी की तैसी। उधर करोड़ी मल को एक सर्प डस लेता है और करोड़ी मल की मृत्यु हो जाती है। कुछ सप्ताह बीतते हैं। मंजुला पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। सुखीराम अब गांव में लोगों को जंगल के अनुभव सुनाता है। लोग प्रेरणा लेते हैं। तूने साबित कर दिया सुखीराम कि प्रेम, धैर्य और सच्चाई से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है और बुराई को हराया जा सकता है। तो सचमुच एक योद्धा है। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ काकी। मैं बस एक पति हूँ जिसने अपने पत्नी के जीवन को बचाने के लिए और अपने पति होने के कर्तव्य को निभाने के लिए और अपनी पत्नी के विश्वास के लिए हार नहीं माना। अपने मुंह अपनी ही बढ़ाई है। और मैं एक गधा हूँ जो सबसे समझदार निकला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सगे संबंधियों दोस्त के पास शेयर कीजिए। कृपया कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं।